बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 ट्रू एंड फॉल्स। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। तो इसको चेक करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक पहले 1 का क्यूब लेते हैं, वो आ रहा है 1। 3 क्यूब आ रहा है 27। 5 क्यूब आ रहा है 125। तो वी कैन सी हियर क्लियरली कि जो ऑड नंबर है उनका क्यूब भी ऑड ही आ रहा है। तो ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड ही है, इवन नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सेकेंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। अ परफेक्ट क्यूब, कि अगर कोई क्यूब होगा तो उसके साथ 2 ज़ीरो नहीं होंगी। ये ट्रू है, क्योंकि अगर मैं 10 का क्यूब करूं तो उसके साथ 3 ज़ीरो आ जाती हैं। अगर 20 का कोई भी ज़ीरो नंबर वाले का क्यूब करूं तो लास्ट में हमेशा 3 ज़ीरोज़ आती हैं। अगर 30 का क्यूब करूं तो 27,000 आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी क्यूब नंबर के पीछे 2 ज़ीरोज़ नहीं है। तो इस करके जो ये वाली स्टेटमेंट है कि ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 ज़ीरो, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी हमारे पास ट्रू है कि जो क्यूब नंबर होगा उसके पीछे 3 ज़ीरो आएगी, 2 ज़ीरो नहीं आएगी। तो ये सही लिखा है। उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करो, स्क्वायर ऑफ ए नंबर अगर किसी का आप स्क्वायर करो तो वो 5 के साथ अगर एंड होता है तो क्यूब उसका 25 के साथ एंड होगा। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 आता है। 5 क्यूब करूँ तो 125 आ रहा है। अब अगर मैं 15 का स्क्वायर करूँ तो 225 आ रहा है। और 15 क्यूब कर दूँ, अगर मैंने 15 का स्क्वायर किया तो 225 आ रहा है। और अगर इसका क्यूब किया तो वो 3375 आ रहा है। इसके पीछे 25 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी स्क्वायर के पीछे 5 हो तो उसके क्यूब के पीछे भी 25 ही होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ फोर्थ, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कि ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होगा जो जिसके पीछे 8 आता हो। ये भी फॉल्स है। अगर मैं 12 का क्यूब करूं तो 1728 आ रहा है, जिसके पीछे 8 है। अगर मैं 22 का क्यूब करूं तो उसके पीछे भी 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि किसी क्यूब के पीछे 8 नहीं आ सकता, वो भी क्या है? फॉल्स है। क्योंकि हमने एग्जाम्पल में करके देख लिया है कि 12 के क्यूब के पीछे 8 आ रहा है। और फिफ्थ देखते हैं, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। द क्यूब, अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम उसका क्यूब ले रहे हैं, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और लेना है हमने 2 डिजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लेती हूँ 10 क्यूब। तो 2 डिजिट नंबर तो 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 99 तक जाते हैं। तो मैं सबसे छोटा वाला नंबर ले लेती हूँ, उसको मैं अगर 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 1000 आता है। और इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। इसमें 4 डिजिट्स हैं। तो इट मीन्स कि ये जो लिखा हुआ है कि अगर आप किसी 2 डिजिट वाले को क्यूब करोगे तो उसके पीछे 3 डिजिट आएंगे, ये गलत है। उसके पीछे कितने डिजिट्स आएंगे? 1 2 3 4 डिजिट्स आएंगे। तो इस करके ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट है, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। तो अगर आप किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करो तो उसके 7 डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो वो भी हमने चेक करके देखा है। तो इसमें क्या करेंगे कि फिर 2 डिजिट नंबर लिखना है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 डिजिट 10 से लेकर 99 तक होते हैं। मैं सबसे बड़ा नंबर ले लेती हूँ 99। ठीक है, देखते हैं कि उसमें 77 डिजिट आते हैं कि नहीं। अब 99 को 3 बार आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आ रहा है आपका ये। अब इसमें देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 डिजिट हैं, 7 डिजिट्स नहीं हैं।
तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। यानी कि अगर आप 2 डिजिट नंबर को क्यूब करोगे तो उसमें 7 डिजिट नहीं होंगे, 6 डिजिट्स होंगे एट मोस्ट। अब आती है 7th की स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर आप किसी सिंगल डिजिट वाले क्यूब को लो, उसका क्यूब करो, तो हो सकता है कि वो भी सिंगल डिजिट में ही आए, और ये ट्रू है। ट्रू कैसे है? 1 की एग्जांपल ले लो, 2 की एग्जांपल ले लो। अगर आप 1 का क्यूब करते हो तो 1 ही आता है, 2 का क्यूब करते हो तो 8 आता है, ये भी 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट, ये भी 1 डिजिट। तो ऐसे कुछ नंबर है जो 1 डिजिट हैं और उनका क्यूब भी 1 डिजिट ही होगा। तो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू।